इतने बड़े देश में केवल 29 राज्य हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा। जब भारत आज़ादी मिला तभी भी त्रिपुरा भारत का साथ नहीं था। त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। वहाँ के जो मूलतः जो लोग हैं वो बीते कई सालों में बाहर के लोगों के आने के कारण वो धीरे धीरे इतने माइनॉरिटी में हो गए कि उनका प्रतिनिधित्व भी ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए इनका पिछले कई साल से डिमांड है कि इनके क्षेत्र को लेकर, ट्राइबल एरिया के क्षेत्रों को लेकर वहाँ इनके लिए अलग राज्य निर्माण किया जाए। वर्ल्ड में हमारा सेकंड लार्जेस्ट किंग था हमारा त्रिपुरा, एक इंडिपेंडेंट जब कंट्री था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद है और यहाँ पे त्रिपुरा समाज से कुछ लोग आए हुए हैं और इन लोगों का डिमांड है जो सेपरेट इलेक्शन कमीशन की। तो चलिए और इनसे हम बातचीत करते हैं। डेमोक्रेसी में जब तक लोग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, लोग का गवर्नेंस में हिस्सेदारी नहीं होगी, तो डेमोक्रेसी सही मायने में पूरा नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत पुरानी डिमांड है। यहाँ एक पार्टी है त्रिपुरा की, IPFT, जो इस समय त्रिपुरा सरकार के भी हैं और यहाँ त्रिपुरा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर शुक्ला जी भी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। तो सरकार में होने के बावजूद भी ये आज धरना में आए हैं और ये डिमांड बहुत पुराना ये है कि जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के जो मूलतः जो लोग हैं, वो बीते कई सालों में बाहर के लोगों के आने के कारण वो धीरे धीरे इतने माइनॉरिटी में हो गए कि उनका प्रतिनिधित्व भी ठीक से नहीं हो पाता, उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता और फलस्वरूप आने वाले दिनों में उनका बिल्कुल लोप हो जाना संभव है। सर, आप लोग यहाँ क्या डिमांड के लिए आए हैं, क्या धरना किए हैं? तो मैं ये आपको बता रहा था कि उनका जो इस समय सिचुएशन है वो ये है कि इंडिजिनस लोग वहाँ पर माइनॉरिटी होके वहाँ पर बिल्कुल ही गायब होने वाले हैं। इसीलिए इनका पिछले कई साल से डिमांड है कि इनके क्षेत्र को लेकर, ट्राइबल एरिया के क्षेत्रों को लेकर वहाँ इनके लिए अलग राज्य निर्माण किया जाए। जो वर्तमान राज्य है उसकी सीमाओं में से निकालकर इनके लिए एक नया राज्य बनाया जाए और इसी के लिए आज ये धरना इनका हर साल 23 अगस्त को स्टेटहुड डिमांड डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसी सिलसिले में आज त्रिपुरा में भी अलग अलग जगहों में ये कार्यक्रम हो रही है और यहाँ भी हुआ है। हम NFNS के हैं, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स कहते हैं, जिसमें भारत भर में जितने भी इस प्रकार के न्यू स्टेट के डिमांड है, नए राज्य के डिमांड है, उन सब का एक मंच है। मैं NFNS का अध्यक्ष हूँ और आज इनको सॉलिडारिटी के लिए इनके साथ अपना सहभागिता दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या सरकार से आप लोगों को मदद मिल पाएगी कि जो आप लोग जो सेपरेट इलेक्शन कमीशन की जो डिमांड कर रहा है, ये तो बहुत पहलों से ही मतलब इसका चल रहा था, लेकिन सरकार इस बीच में इनको लेकर के क्या जागरूक दिख रहे हैं आप लोगों को, मिल पाएगा ये? नहीं, सेपरेट इलेक्शन कमीशन की डिमांड नहीं है, डिमांड है सेपरेट स्टेट की, नए सेपरेट स्टेट की। हाँ। इस समय भारत में 29 राज्य हैं। हम चाहते हैं कि नए राज्य और बने। इतना बड़ा, आप ही सोच के देखिए, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में केवल 29 राज्य हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा। ऐसे बहुत सारे लोगों के समूह हैं जो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे, अपना राज्य उनका नहीं है। हमारा तो मानना है कि भारत में अभी इस समय बहुत सारे और राज्य बनने की यहाँ पर स्कोप है। हमारे NFNS में भी 8-10 विभिन्न डिमांड के साथी लोग एक साथ आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार इस बारे में एक नीति अपनाए, कि सरकार इस प्रकार की नीति अपनाए कि डेमोक्रेसी है ये, डेमोक्रेसी में जब तक लोग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, लोग का गवर्नेंस में हिस्सेदारी नहीं होगी, तो डेमोक्रेसी सही मायने में पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये सरकार से ये है कि सरकार एक नीति बनाए जिससे कि ये सारे लोगों के जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सके और आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए राज्यों का निर्माण हो सके। सर, आपका क्या इस विषय पर प्रतिक्रिया है? देखिए, बिना कारण से कोई आंदोलन नहीं होता है और जो आंदोलन होता है वो कारण से ही होता है। और हम लोग का जो लास्ट 14 साल हम लोग आंदोलन करके आज भी हमारा जो मुद्दा है वो त्रिपुरा का जो ट्राइबल के लिए, त्रिपुरा का एक अलग हिस्टोरिकल है। जब भारत आज़ादी मिला तभी भी त्रिपुरा भारत का साथ नहीं था। त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और वर्ल्ड में हमारा एक हिस्टोरिकल है, वर्ल्ड में हमारा सेकंड लार्जेस्ट किंग था हमारा त्रिपुरा, एक इंडिपेंडेंट जब कंट्री था। कितने दिनों से इन चीज़ को लेकर के आप लोग धरना करते आ रहे हैं, प्रदर्शन या डिमांड? कितना दिन के लिए नहीं, हम लोग 2009 से शुरू किया, आज 2023 है। लास्ट 14 साल कंटिन्यू हमारा मूवमेंट चल रहा है और इसी साल में ये 2023 का जो साल है, आज हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में आके भारत सरकार को
रिक्वेस्ट करने के लिए आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, कम से कम ये हमारा जो त्रिपुरा का मुद्दा, जो ट्राइबल का मुद्दा और ये जो हमारा इशू, उसको कम से कम कंसिडरेशन के लिए और रिजल्व के लिए और ये हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिमांड के लिए आज जंतर मंतर में आया है। तो क्या सरकार से क्या उम्मीद है आप लोग, सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से अभी हम लोग का जो मूवमेंट का तरफ से हम लोग ऑलरेडी हमारा मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी की भी एड्रेस किया है। हमारा ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट किया है और लास्ट 14 साल हम लोग ऐसे करके मूवमेंट एवरी मूवमेंट में हम लोग का मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ऑन द प्रोसेस हम लोग का साथ डायलॉग भी हो रहा है और डिस्कशन भी हो रहा है। अभी देखे हैं आप, इनसे हम लोग बातचीत किए हैं और बातचीत करने के दरमियान में अपना दलीलें रखे हैं और रखने के बाद आप लोग सुन पाए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।